नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 7 देखिए कक्षा 7 के लिए हमें विषय हिंदी की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इस प्रकार से हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इसमें विषय सूची दी गई है। पाठ 1 से लेकर पाठ 25 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके माध्यम से हम जानेंगे। देखिए पाठ 6 राखी का मूल्य। देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 6 राखी का मूल्य। देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से आप पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न है, रानी कर्मवती का हुमायूं को राखी भेजने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर का यातायात सहायता मांगना। इसके बाद है तत्पुरुष समाज में प्रधान पद होता है, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर का दूसरा। इसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हिंदू बेग कौन था? तो देखिए हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति था। इस प्रकार से आप इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक देखिए 29 पात्र परिचय से आप देख सकते हैं। देखिए इस पाठ्यपुस्तक से सभी प्रश्नों के आंसर आप आसानी से खोज कर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला चौथा प्रश्न है, रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी? तो इसका राइट आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी अपनी सहायता के लिए भेजी। अगला प्रश्न 5, हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करते आए हैं, वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो देखिए हंसते हंसते प्राण देना, इसका अर्थ है बलिदान हेतु तत्पर होना। इसके बाद है अगला प्रश्न, जहाँ पनाह ऐसा मग्न है, महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? वाक्य में जहाँ पनाह कौन है? तो वाक्य में जहाँ पनाह बादशाह हुमायूं है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न लघुत्तरी प्रश्न, रानी कर्मवती का पत्र पढ़कर हुमायूं की जगह आप होते तो क्या करते? तो इसका आंसर देखिए, रानी कर्मवती का पत्र पढ़कर हम भी पुराने बैर भुला देते और भेजी हुई राखी का सम्मान करते। इसके बाद है प्रश्न 8, पाठ में आए योजक चिन्ह वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। तो देखिए आप संपूर्ण पाठ से लिख सकते हैं, जैसे कि हंसते हंसते, दूर दूर, छोटे छोटे, बैर भाव, बैर विरोध, पढ़ते पढ़ते। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों को लिख सकते हैं। ये योजक शब्द कहलाते हैं, योजक चिन्ह वाले शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है प्रश्न 9, राखी वह शीतल प्रलय है जो सारे घाव भर देती है, पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर, बैर भाव रूपी घावों को भरने के लिए मरहम का कार्य करती है। राखी एक वरदान के समान है, सारे बैर भाव जल पाते तथा प्रेम और सद्भावना का वातावरण उत्पन्न होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न 10, जिन्हें प्राण देने की चाव हो वे ही राखियां स्वीकार करें, इस पंक्ति से रानी का क्या आशय है? तो देखिए इसका आशय, रानी कर्मवती मेवाड़ के वीर सपूतों को मेवाड़ की रक्षा के लिए ललकारते हुए राखियां आगे बढ़ाती है और कहती है कि वे ही लोग राखियां को लें जो देश की रक्षा के लिए यज्ञ में स्वयं की आहुति देने को तत्पर हो। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न 11, राखी के अलावा आप किस अन्य त्यौहार के बारे में 8 से 10 से पंक्तियाँ लिखिए। किसी अन्य त्यौहार के बारे में 8 से 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो देखिए जैसे कि दीपावली के बारे में हम लिख सकते हैं, होली के बारे में, अन्य त्यौहार के बारे में भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए दीपावली भारत के मुख्य त्योहारों में से एक है। दीपावली प्रतिवर्ष कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाई जाती है। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटे थे और यह लगातार 5 दिन चलने वाला त्यौहार है। दिवाली के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 8 से 10 वाक्य भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 12, राखी के महत्व को 8 से 10 पंक्तियों में लिखिए। तो देखिए रक्षाबंधन एक भाई बहन का त्यौहार है। रक्षाबंधन शब्द रक्षा के लिए बंधन से होता है। भाई बहन के प्रेम आपसी बंधन को यह पर्व दर्शाता है। इस पर्व को श्रावणी ऋषि
तर्पण, राखी नामों से भी जाना जाता है। इससे जुड़ी कथाएं करमवती व हुमायूं का प्रसंग पढ़ने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर और भी अन्य वाक्य आप लिख सकते हैं अपने अनुसार। तो देखिए, इस प्रकार से हम इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक से भी पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य पाठ का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।